आइए बात करते हैं आज 30 मई 2020 शनिवार सैटरडे के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट है, रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों सहित आम आदमी के लिए जानने वाली कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां पहला अपडेट आप देख पा रहे कि रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में बदलाव हो चुका है। 31 मई से पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे। जहां 1 जून से आपको पता होगा कि रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब हर कोई यात्री ये चाहता है एक कंफर्म टिकट उसको मिल जाए ताकि यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 4 महीने पहले ही आप एडवांस बुकिंग करा पाएंगे। जहां रेलवे ने यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी तकरीबन 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे पहले 1 महीना का ही टाइम था, लेकिन इसको बढ़ाकर 4 महीने कर दिया और ये नियम 31 मई से लागू होने जा रहा है। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही दोस्तों, तो रेलवे को लेकर कुछ छोटे बड़े 2 अपडेट और मैं आपको बता देता हूँ। जहां पहली बात तो ये कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट सामने आ चुकी है। यात्रीगण ध्यान दें, 1 जून से कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियल एक प्रेस नोट जारी कर दिया और किन किन रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आप डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो। अच्छा, इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक और नियम भी बना दिया कि अब टीटीई को टाई और कोट नहीं पहनना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यह निर्देश भी जारी कर दिया कि रेलवे में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी को अपने पारंपरिक काले कोट और टाई नहीं पहनने पड़ेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले 100 जोड़ी ट्रेनों में सवार टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए चीनी वायरस के संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, साथ ही दोस्तों भारतीय रेलवे का यह भी कहना है कि गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग रेलवे यात्रा करने से बचें। यह इंडियन रेलवे की तरफ से अपील है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों में। जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि पंजाब बोर्ड का कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका। जहां पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PSEB ने इंटरनल ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 10वीं क्लास का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in के जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। देखिए जरा दोस्तों कि देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए याचिका लगाई है। 2 जून को इस पर चीफ जस्टिस की बेंच के द्वारा सुनवाई होगी और देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। जो भी रिजल्ट नतीजा फैसला आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि भारत का नाम जो है वो इंडिया से भारत कर दिया जाए, है ना, रिकॉर्ड में। वैसे तो हमारे देश के कितने ही नाम है, नाम अनेक है, लेकिन देश एक है और वही एकता हम सभी हिंदुस्तानियों में बसनी चाहिए। हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, कुछ भी कहो, हम इंडियंस हिंदुस्तानी हैं और सब मिलकर एक ही रहेंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि भारत को पहले पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, कमेंट में बताइए ताकि आप इनाम भी जीत सकते हैं गिव अवे के रूप में। और चलिए अपन जानते हैं आगे की कुछ और बड़ी खबरों को। 50 खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। इससे मिलती है आपके हर ट्रांजेक्शन की जानकारी। जहां CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS में नए संशोधन के साथ अधिसूचित कर दिया और कुल मिलाकर के नया फॉर्म 1 जून 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। न्यू टैक्स स्लैब के जरिए आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर में नजर डालें दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, अपडेट पर। इस महामारी जो अभी देश और दुनिया में चल रही है, इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि इसका असर मेकअप इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इस चीनी वायरस से खत्म हो सकता है लिपस्टिक का जादू, क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं है कि महिलाएं, लड़कियां, छोकरियां वगैरह जितनी भी हैं वो सब मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं और मास्क की वजह से लिपस्टिक की सेल में गिरावट आई है। काजल और आई शेडो की खरीदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन लिपस्टिक जो है गर्ल्स, माताएं, बहनें कम यूज कर रही है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरह से एक चीज का इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और इसे बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले देखे गए 7,466 नए मामले देखे गए। और इसके बाद अभी दोस्तों चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या जो है ना वो पहुंच चुकी है 1,65,798 तक पहुंच चुकी है, जबकि 89,987 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 71,105 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक भारत में टोटल 4,706 इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 8,381 रिकॉर्ड तोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक दोस्तों अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो 1,72,928 तक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ये हालांकि 1,72,000 अनऑफिशियल डेटा है, जबकि 1,65,700 प्लस जो है वो ऑफिशियल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेटेड डेटा है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए चीनी वायरस से मरीजों के फेफड़े को कितना नुकसान होता है, इस बात का पता अब तुरंत चल जाएगा। जहां एक ऐसा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से दोस्तों इस चीनी वायरस के मरीजों की पड़ताल करने
में आसानी रहेगी। जी हाँ, आपको बता दें ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तरह का टेक्नोलॉजिकल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली के अंदर राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1106 नए मामले देखे गए और उस पर मनीष सिसोदिया बोले कि घबराएं नहीं, 50% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी दिनों दिन बढ़ रहा है दोस्तों। भारत में रिकवरी रेट लगभग 45 से ऊपर चला गया और इसका मतलब यह है कि संक्रमितों की संख्या की तुलना में रिकवर होने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं। चीनी वायरस को लेकर CSIR ने बनाई नई टेस्टिंग किट। 45 से 60 मिनट में अब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसकी मदद से दोस्तों कुल मिलाकर के टेस्ट यानी कि जांच की प्रक्रिया और ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में एक ऐसी किट आने वाली है जिससे सिर्फ 45 से 60 मिनट में यह पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति इस चीनी वायरस से पॉजिटिव यानी संक्रमित है या नहीं। वहीं इसकी कीमत भी काफी कम होगी और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि हमारे ही भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल खबर देख सकते हैं कि आखिर कैसा होगा लॉकडाउन 5, जहां लॉकडाउन 4 30 मई 31 मई से खत्म होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू होगा, और अगर होगा तो उस पर क्या नए नियम कानून कायदे लागू होंगे। क्या ये लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 4 से भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह है सबसे बड़ी की दोस्तों मई के अंदर भारत में चीनी वायरस के आंकड़ों की संख्या में एकदम से बूस्ट उछाल देखने को मिला और अचानक से आंकड़े 1 लाख 1.5 लाख तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, राइट। और ऐसे में हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन 5 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कठोर बना सकती है, जिसमें वो नियम भी लग सकते हैं जैसे पहले लॉकडाउन 1-2 यानी कि लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में लगे थे ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस। हालांकि उन जगहों पर लॉकडाउन में भी कुछ आसानी रहेगी जिन जगहों पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या मामले बहुत कम या न के बराबर है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले हैं, उन इलाकों को बहुत ज्यादा सील कर दे जाएगा। वहां पर कर्फ्यू सिस्टम रहेगा, अलग अलग तरह की धाराएं लगेगी, इस तरह का सिस्टम रह सकता है। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर दोस्तों गृह मंत्रालय ने कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पर डिस्कस किया कि आखिर लॉकडाउन 5 को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा होगा, इसके लिए क्या नए नियम कानून कायदे होंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि भारत के बाद चीन ने भी खारिज किया ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव और कहा कि हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां दरअसल चीन ने भारत के साथ सीमा संबंधी मौजूदा गतिरोध समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में बुधवार को मध्यस्थता करने की अचानक पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। तो इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया और चीन ने कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते। चलिए अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का 74 साल की उम्र में निधन हो चुका है। उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 दिन कोमा में रहने के बाद कल ही उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हौसला दे। चलिए अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। 8 जून से सभी संस्थाओं के कर्मचारी काम पर भी लौट जाएंगे। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का उसूल देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य के सभी धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति दे दी। हालांकि इस दौरान बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ममता ने शुक्रवार को चीनी वायरस के संकट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह खुलने लग जाएंगे, लेकिन एक समय में 10 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी को भी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। इस नियम को 1 जून से ही पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। चलिए अगली खबर में बात करते हैं आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। बड़ी खबर देख पा रहे कि आगरा में आंधी और बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। एक बच्ची समेत 3 लोगों के जान जाने की खबर है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से दोस्तों आंधी बारिश देखने को मिली और इसका कहर भी देखा गया। और इसके बाद अब बात करें दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन राज्यों में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो इसको लेकर आज 30 मई 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान से आपको रूबरू करवाते हैं। जहां अपडेट देख पा रहे कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्य बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की भी संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार है अगले 24 घंटों के दौरान, है ना। चलिए अब बात करें देश को लेकर कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे इस चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए। अब आपको एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG सभी तरह के ईंधन बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार इस तरह के नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर विचार कर रही है, जहां पर दोस्तों अब आपको पेट्रोल भरवाने के लिए
डीजल भरवाने के लिए तो एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन सीएनजी स्टेशन अलग से होते हैं, एलपीजी लानी तो अलग जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको सब कुछ एक ही पेट्रोल पंप स्टेशन पर मिल जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग भी सरकार बना रही है। जी हाँ, इसको लेकर दोस्तों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर है कि ब्रॉडबैंड पर दूरसंचार विभाग पर भड़का ट्राई, जल्द ही फोन लगाने के पहले आपको शून्य लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही 10 की जगह अब 11 अंकों का मोबाइल नंबर हो सकता है। ट्राई ने इस तरह का सुझाव भी दिया। तो दरअसल मसला कुछ यूं चल रहा है दोस्तों कि देश में जो ब्रॉडबैंड की संख्या कम है ना, इसको लेकर दूरसंचार विभाग अनदेखी कर रहा है। एक तो ये कहना है ट्राई का। ट्राई ने पीएमओ को एक चिट्ठी भी लिखी है। कम लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को लेकर ट्राई दूरसंचार विभाग से नाराज है, जिसके चलते DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो वो ट्राई की सिफारिश से मंजूर नहीं कर रहा। ये मसला चला। और इसके अलावा आपको बता दें कि ट्राई ने शुक्रवार को ये भी सलाह दी है कि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए। ट्राई ने यह सलाह फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने पर जारी की गई अपनी सिफारिश में दी है। ट्राई ने डोंगल के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर को भी 10 की जगह 13 अंकों का किए जाने की सलाह दी है। 11 अंकों के 10 अरब मोबाइल नंबर अब और बनाए जा सकेंगे, इतना स्पेस अभी भी है। लेकिन जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है 11 अंकों का मोबाइल नंबर मिलेगा ही। और ऐसे में इसके साथ ही लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले शून्य लगाना जरूरी करने की भी ट्राई ने अपील की है। देखते हैं अब ऑफिशियली क्या अपडेट शुरू होते हैं, क्या बदलाव शुरू होते हैं मोबाइल नंबर को लेकर। मैं आपको जरूर बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि भारत का एक और गौरव देखिए, टैलेंट देखिए। अमेरिका के टेक वर्ल्ड में एक और भारतीय प्रतिभा भी टॉप पर रही है। शंकर निगम बने जूम कंपनी के इंजीनियरिंग हेड। जी हाँ, ये भारतीय हैं। इन्होंने चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। भारतीय कई लोगों का टैलेंट US, अमेरिका, चीन, जापान, दुबई वगैरह कई बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर भारतीय लोग अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय लोग कितनी कैपेबल रखते हैं, मतलब कितनी इनका टैलेंट है, ये बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है ना। भारतीय होने के नाते एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए अगर पहले से कर रखा तो थैंक यू। और अगला अपडेट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने इन 4 बैंकों पर 5.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसीलिए जुर्माना लगाया गया। कुल मिलाकर के सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर है, नई शुरुआत देखिए। लॉकडाउन में ढील देने के बाद देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। मई महीने में 1.73 करोड़ ई-वे बिल बने। अप्रैल में महज 86 लाख बिल बने थे और वहीं मई में कितने बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के देश की सिस्टम गतिविधियां अब वापस धीरे धीरे शुरू होने जा रही हैं, राहत की बात है। और चलिए अगली खबर है कि आखिर भाई हो तो ऐसा। अक्षय कुमार ने दोस्तों अपनी बहन को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज ही बुक कर लिए। दरअसल अक्षय कुमार अपने परिवार को मुंबई से दिल्ली भेजना चाह रहे थे और इसके लिए कि उनके परिवार को कहीं कोई खतरा न हो जाए, अक्षय कुमार ने खुद पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली। पूरे बॉलीवुड में भी ये चर्चा चल रही है। चलिए अगली खबर है आज के सोने चांदी के रेट को लेकर। देख पा रहे होंगे सोने की कीमतों में 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अभी सोने का रेट 46,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ये गोल्ड से सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर ताजा अपडेट देख पा रहे होंगे। और चलिए अगली खबर है कि टिड्डियों के हमले को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 9 जिलों में हमले की आशंका भी है। राजस्थान में भी टिड्डी दल के हमले को लेकर हरियाणा सरकार भी अब सतर्क हो गई है तथा इसके राज्य की ओर बढ़ने की संभावना के चलते उसने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। और इसी बीच टिड्डी को लेकर एक और खबर है कि टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए एरियल कंट्रोल की योजना पर भी काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण के लिए ब्रिटेन से कीटनाशक मंगाए जा रहे हैं जिनके छिड़काव ड्रोन के जरिए किए जाएंगे। जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में टिड्डी नियंत्रण अभियानों की समीक्षा की और कहा कि इस अभियान के लिए एक पखवाड़े के भीतर यानी कि तकरीबन 15 दिन के अंदर 15 स्प्रेयर ब्रिटेन से आ जाएंगे और इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे और उसके बाद ड्रोन से दवाई वगैरह छिड़की जाएगी टिड्डियों को कम करने के लिए, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार माफ कर जा रही किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हाँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या खबरें चल रही मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल जी न्यूज वगैरह के ऊपर भी आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि मोदी सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है जिससे कि बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी तरह की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर के किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। तो देखते हैं अब और मोदी सरकार की तरफ से जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा होगी तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर फटाफट से। और इसी बीच अगली खबर है कि बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी सभी अवधि के ऋणों पर यानी कि सभी तरह के लोन पर 1 जून से ही 0.25% तक लोन रेटें घटाने का ऐलान किया है। अगर आपने इस बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ तो अच्छी खबर, राहत की बात यह कि अब आपकी महीने की EMI यानी कि
की किस्त कम आएगी, ब्याज कम लगेगा ना। तो ये राहत की खबर है। और चलिए अगला अपडेट है कि दोस्तों दिल्ली एनसीआर यानी कि राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भूकंप के झटके लगे। रोहतक में भूकंप का केंद्र था। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में दोस्तों रात को 9:08 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 से 15 सेकंड तक ये झटके महसूस किए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा का रोहतक ये भूकंप का केंद्र था। वही सतह से 5 किलोमीटर अंदर इसकी गहराई बताई जा रही है। और ऐसे में भूकंप से आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ दिल्ली वाले सहम से गए। भूकंप के तेज वाले झटके लगे थे राजधानी दिल्ली में। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि की नुकसान की खबर नहीं है, तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि गाजियाबाद और गुड़गांव की दिल्ली से लगी सीमाओं को सील करने के बाद किस तरह से भारी जाम लग गया, लोग परेशान हुए, ट्रैफिक जाम हो गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और साथ ही अपडेट है कि लॉकडाउन में 12 लाख नए मजदूरों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मनरेगा योजना के तहत दिया काम। कुल 39 लाख लोगों को काम मिला। तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी बेरोजगारी कितनी बड़ी है इस मौके पर आपको पता होगा। और इसीलिए ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदेमंद वाली बात है और फैसला अच्छा लिया कुल मिलाकर गया ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों कि हिंदुस्तान को पुराने समय में क्या कहते थे, भारत को पुराने टाइम में क्या किस नाम से जानते थे। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।